बाद प्रारंभ करते हैं। कुछ शरद ऋतु हेमंत ऋतु का विषय है कि हेमंत ऋतु प्रारंभ हुई और कुछ भरत जी के विषय में है कि भरत जी कैसे तपस्वी थे। तो देखते हैं, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि शशिर के बाद हेमंत ऋतु आती है कि शरद के बाद हेमंत प्रारंभ हुई। एक दिन रात्रि को व्यतीत होकर प्रातःकाल श्री राम रमणीय गोदावरी नदी पर गए। अब आगे देखो कितनी सुंदर महर्षि वाल्मीकि बातें कहेंगे अनुष्टुप छंद के माध्यम से। लक्ष्मण हाथ में कलश लेकर साथ साथ चले और सौभाग्य से आपका प्रिय हेमंत ऋतु आ गया। अब कह रहे अब यहाँ से आगे लक्ष्मण जी का कहेंगे सब बातें, भरत जी के विषय में भी कहेंगे। तो देखते हैं, अयम सकालम संप्राप्तम प्रियोस्यस्ते प्रियवदम अलंकरत इवाभाति येन संवत्सर सुबह। अर्थात कितनी काव्यमय ढंग से ग्रंथ। संप्राप्तम प्रियो अर्थात आपका प्राप्त हव्य प्रिय ऋतु आ गया। प्राप्तम में ऋतु मतलब प्राप्त करने का ये ऋतु है। अगर इसमें प्राप्त नहीं हो कुछ, वह प्राप्त करने की इच्छा से व्यक्ति ध्यान आदि भी करते हैं। जैसे कि भरत के विषय में भी कहा गया कि उनको राम का स्नेह प्राप्त वापिस अर्थात राम का मित्र बंधुत्व वापिस प्राप्त करने की क्षति की अपूर्ण भी पूर्णता से हो जाए। तो वे हैं, उनके विषय में कैसे कैसे कहा गया तपस्वी भरत। आगे 2-3 ये श्लोक हैं, तो देखते हैं। निहिरा पुरुष लोकम पृथ्वी सम्यसालिनी जलान उपयोग है। अर्थात मतलब सब रस अग्नि अंदर व्याप्त होती है। धरती के अंदर हमारे अंदर अग्नि रहती है, शरीर की धरती के पृथ्वी के अंदर से अग्नि रहती है, जिससे कि फल कंद इस समय बहुत होते हैं। शरीर रुक्ष रहता है, पृथ्वी अन्न से भरी, पानी छूने को नहीं और अग्नि तपाने को सभी को चाहती है। तो कितनी सौभाग्य, कितना अच्छा वर्णन है किस ऋतु का, हेमंत। अर्थात जो भी चल रही है हेमंत ऋतु दिसंबर में चलती है, फिर उसके बाद आ जाती है। तो देखते हैं, नवाग्रण पूजा अभिरश्च। अब थोड़ा सा में कुछ ऐसा विषय भी है कि दीपावली का विषय भी देखते हैं कि वो पहले से ही था। अर्थात क्यों है देखो, पितृदेव तकतग्रणया काले संतो विगत कलमासा। अर्थात विगत कलमासा हमारे नवान्न से सत्कार करके निष्पाप हो गए। अर्थात सज्जन लोग नवश्रेष्ठी यज्ञ पूर्वक अर्थात इस समय अन्न भी भरपूर मात्रा में जो पाना होता है पा लेते हैं। देखो कह रखे हैं इसमें, इस समय जनपद के सभी लोगों को वस्तु की प्रचुरता के कारण पूर्ण कामनाएं है, लोगों की कामनाएं वस्तु की प्रचुर कारण अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में दूध गो विजय के इच्छुक राजा भी इन्हीं दोनों में रण यात्रा करते हैं। अर्थात इसमें जो हमने अनजाने से हमारे पाप हो गया उसको प्रायश्चित करने के लिए हमारे पास जितना भी धन आया उसको लगा करके जितना भी हमने वस्तु पाई, क्योंकि इस ऋतु में हम प्राप्त कर लेते हैं, तो प्राप्त करने की इच्छा से फिर उसको हम अपनी जी जान से उसका दान आदि अर्थात यज्ञ में हवन कर देते हैं लोगों के। इस समय सज्जन लोग नवेष्टि यज्ञ के पूर्वक विद्वान तो नवीन अन्न ग्रहण करके हवि दी जाती है, इसको आग्रहण कहते हैं। अर्थात इससे निश्चित है कि दीपावली श्री राम के राजगद्दी बैठने से कोई संबंध नहीं है, यह पहले भी मनाया जाता था। अब देखते हैं आगे। अब श्री बने रहना भरत जी के विषय में भी बातें करेंगे। तो कुछ प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए अपूर्ण को पूर्णता के लिए ही इस ऋतु को कहा गया है कि भरत जी सदा अच्छी तरह राजी परिवार में पले, पर अब तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि राम से उन्होंने सब चीज त्याग दी। कर तो रहे राज्य पर, राज्य में कोई वस्तु का इच्छा नहीं कर रहे, और सुबह उठ करके गोदावरी नहा करके ध्यान आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे इस विषय में भी। इस ऋतु में सूर्य से अब देखते हैं कि चंद्रमा की चांदनी फीकी पड़ जाती है, और इस विषय की चर्चा बहुत काव्य में ढंग से हुई है। और सूर्य उसको चांदनी को ले लेता है, तो मतलब सूर्य की हम चाहते हैं। तो अब आगे देखते हैं, वायु पश्चिम से बहुत शीतल लग रहा है, पश्चिम से आता है, पहाड़ों से की परिपूर्ण होता है इसमें हिमकणों का, तो बहुत शीतल पूर्णता है। तो पुरुष सिंह इस समय आपके वियोग जनित और अर्थात इस समय जो कोई भी व्यक्ति व्याघ्र वयोग अर्थात दुख से अनुरक्त है, वह तपस्या करता है, ध्यान करता है, पाने की इच्छा होती है, तो
अनुरूप धर्मात्मा भी अयोध्या में तप कर रहे हैं, अर्थात आपके प्रेम में, लगाव में, अनुबंध बंधुत्व में, भ्राता प्रेम में, पुरुष व्याघ्रम काले, अर्थात दुख को समझो, दुख समन्वित धर्मात्मा त्वद्भक्तया भरत पुरे, राज्यं च मानं च भोगांशं विविधान बहुनं नित्या आहारं सेति सीते महिते काले। अर्थात कंद फूल खा रहे हैं, अनेक प्रकार के उन्हें पकवान मान मिल सकते, परंतु वे इस समय भी धरती पर, पृथ्वी पर सोते हैं और मल फल मूल खाकर इस शीतकाल का गुजारा गलती कहाँ से हुई? इस ऋतु में शुरुआत से चीज होती है, तो अपने दुख को समझो, कहाँ पर गलती की है, तो व्यक्ति तपस्या भी करते हैं। तो भरत जी को वो प्रेम चाहिए था, वो भरत तो में भी तपस्या कर रहे हैं कि वह इस अवसर को बढ़ाएं और भाई के प्रति प्रेम उजागर करें। तो वही है इस ऋतु का महत्व, और इस ऋतु के माध्यम से और मतलब तपस्या करके भाई के प्रेम को उजागर। तो अत्यंत सुखमय वातावरण में जिस भरत का पोषण हुआ, वह स्वभाव से ही सुकुमार है। सर्दी में ठिठुरते हुए रात्रि के अंतिम पहर सूर्य नदी में स्नान करते होंगे। अर्थात कितना कितना ही यह एक आश्चर्य, अर्थात कितना ही यह एक कठिन तप कह सकते हैं कि वो है राजकुमार, स्वभाव से राजकुमार, ठिठुरते हुए रात्रि के अंतिम पहर पर तप करने के लिए स्नान करने के बाद तप सुरुए नदी में आपके महात्मा स्वर्ग भरत ने स्वर्ग को जीत लिया, फिर भी वह इन सब राज्य के स्वर्गीय भोगों को भी तिलांजलि दे रहे हैं। कहने का आश्चर्य है कहावत प्रचलित है कि मनुष्य अप्रियम वर्तते मातरकम द्विपदा इति, अर्थात मातृक है लोक। तो ये जो लोक की गुत्थी है कि माता पर होता है, परंतु ये तो अपने पिता पर ही है। पिता भी कह रहे हैं कि मुझको गलती आप, तो वही है कि भरत भी पिता पर है अपने। तो यह भरता था, कुछ अभी बातें चल रही हैं कि थोड़ा लक्ष्मण जी को माता को कहते हैं कि ऐसी माता की हो गई, तो फिर राम कहते हैं कि ऐसे वचन ना कहो, वो भी माता है। क्योंकि देखो कि बालपन में सब चाहते हैं कि लगा होता है कि हम कल्याण के लिए करते हैं, तो हम सब बचपन में बालपन में एक साथ रहे, तो मैं भी बालपन में होना चाहता हूँ। मैं तो जब भरत की बातें आती है तो मेरे मस्तिष्क में बालपन आ याद आ जाता है कि बालपन में सब माता प्रेम तो करती थी, कहीं भरत से भी, के कई मतलब राम से भी, राम जी से भी। तो बालपन में हम कैसे कल्याण के लिए अपने रहते थे, तो बालपन में खो जाना चाहता हूँ मैं तो भरत की बात करो, तुम कई माता को कुछ ना कहो, अर्थात जिस भरता, तो यही कुछ कहा था लक्ष्मण ने भी थोड़ी। तो राम जी कहते हैं कि ऐसी बातें ना करो, वन में रहने का निश्चय किया है, परंतु मस्क दृढ़ हूँ, तथापि मुझे पता है कि हाँ मैंने ये करा है, माता ने किया, परंतु तथापि मैं उनके लिए क्रुद्ध नहीं हूँ, क्रोध नहीं हूँ, व्याकुल नहीं हो जाता। मेरी बुद्धि बालकों जैसी होती है, जब मैं स्नेह का भारत के स्नेह का स्मरण आता है तब मैं व्याकुल हो जाता हूँ। मेरी बुद्धि बालकों जैसी होती है कि जैसे हम सब माता आपस में प्रीतियुक्त, माता के कई माता है, तो सब हम एक हैं, तो उस प्रेम को बढ़ाएं कि कैसे वह भरत भी रात्रि के ठिठुरते हुए अंतिम पहर में तप करते हुए मेरे तपस्वी का जीवन जी रहे हैं, अर्थात अपने को शुद्ध प्रेम के प्रति प्राप्त करने के लिए अपने को अच्छा और धर्मात्मा अपने और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं भरत जी। अब पता नहीं वह समय कब आएगा जब हम भरत शत्रुघ्न से तुम्हारे साथ फिर मिलूंगा। लक्ष्मण जी का पता नहीं समय कब आएगा जब हम चारों भाई एकत्र होकर सुखमय जीवन व्यतीत करे होंगे, वैसा नहीं, और सब कब आएगा। और तो यही है कि इसमें फिर आगे का विषय शूर्पणखा का आएगा, तो उसके बाद में फिर चर्चा करते हैं। और इसमें ये भी कि देखो राम भरत जी अपने पिता पर ज्यादा थे, उस माता भी थी, पिता पर इसलिए थे क्योंकि लोक में युक्ति होती है कि माता पर है, परंतु वह पिता पर है। तो ये कुछ बातें कर रहे थे लक्ष्मण जी, क्योंकि देखिए वो दशरथ जी ने कहा था कि राम तुम मेरी परवाह ना करो, तुम मुझे हटा करके इस गद्दी पे बैठ जाओ। ऐसा ही राम की जो मेरा गलती हुई, उसको गलती को तुरंत मैं गलती का कार्य करके जल्दी का उस वैसा ही
कर दूं जैसे पहले था। भरत जी इसलिए तो तब कर रहे हैं कि जैसे पहले था ऐसे ही कर दूं मैं। ऐसे मेरे मन में कोई भी शंका ना, मेरे में लालच ना आए राज्य का, और जैसे हम थे वैसे भाव खुद वापस प्राप्त कर ले, कहीं हम भाव से विमु विमुक्त ना हो जाए, कभी हमारे मन में से भाव न चले जाए में प्रेम के। तो हम प्रेम के भाव को बरकरार रखने के लिए, प्रेम के भाव को वापस पाने के लिए तुरंत कार्य करेंगे, तुरंत इच्छा करने की वापस कि उस स्वर्णिम अवसर, उस श्रवण प्रीति इच्छा करते हुए भरत जी तपस कर रहे थे। तो ये कहा गया कि कब आएगा वह अवसर कि हम जल्दी आए, हम सब मिल करके एकत्र होकर के स्वर्णिम अवसर आएगा। अर्थात भरत जी एक राजकुमार वियोग, अर्थात रात्रि के अंत में पैर में नदी में स्नान करके तप कर, और राक्षस तो ऐसे ही होते हैं। अब आगे का शूर्पणखा का है कि आगे आगे का विषय कि राक्षस तो क्या होते हैं, अपने मान भंग के लिए, कुछ पाने के लिए किसी का कष्ट करते हैं, किसी साधन को पाने के लिए, शरीर को पाने के लिए किसी को कष्ट देते हैं, कोई बात ना मानी। तो ऐसे ऐसे करते सब साधुओं के लिए, तो उन साधुओं का संहार करेंगे। उन उन साधुओं के जो माध्यम, जो साधु हैं जिनको राक्षस परेशान करते हैं, राक्षस उनको श्री राम फिर आगे संहार करेंगे इन राक्षसों का। इन राक्षसों का तो यही काम है कि साधुओं को, अच्छे वाले व्यक्तियों को परेशान करना, और उनके सुख के, अपने उनकी चीज़ों का, उनके ऐश्वर्य का लाभ लेना। तो यही है कि आगे कोई बात करेंगे। अभी तो बात यही है कि शिव कुमार रात्रि में ठिठुरते अंतिम पहर में स्नान करते होंगे। सुकुमार हिमार्दित हेमंत में रात्रि के रात्रेषु सरयुम आगते, आगते अर्थात